दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आप लोग को ईवीएस के 150 क्वेश्चन देखेंगे जो बिहार टेट मतलब बिहार सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि प्राकृतिक में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। बताना है कि प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ए नंबर पेट्रोलियम, 2 नंबर दिया कोयला, 3 नंबर दिया आणविक ऊर्जा और 3 नंबर में दिया है सौर ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सौर ऊर्जा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास पर प्रभाव डालता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी में मौजूद जो रासायनिक पदार्थ होता है वो सब क्या करता है, पौधे के विकास पर प्रभाव डालता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सौ पारिस्थितिकी में कौन कोई भी जीव जाति निम्न में से किसे भली भांति विकसित कर सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया विभिन्न समूहों को अपने वंश वृद्धि को, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैविक घटक शामिल है। तो पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पे परपोषी, बी नंबर दिया स्वपोषी और शाकाहारी। ठीक है, और डी नंबर दिया इनमें से सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। पारिस्थितिकी तंत्र का जो घटक होता है यह सभी शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि कौन शाकाहारी घटक है। पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे हिरण, शेर, चीता, मेढक। तो ये सभी जो होता है क्या होता है, मांसाहारी होता है। ठीक है, लेकिन हिरण जो होती है शाकाहारी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 9 नंबर क्वेश्चन कि पर्यावरण अध्ययन के विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। मिट्टी संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण। बताना है कि पर्यावरण अध्ययन के विषय में कौन शामिल नहीं है। निगेटिव देखना है, तो याद रखना है राजनीतिक संरक्षण जो होता है पर्यावरण अध्ययन के विषय वस्तु में शामिल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंध नहीं है, मतलब पर्यावरण संरक्षण से कौन संबंधित नहीं है। ग्रीन पीस की यहाँ पे, लिनेप की, रेड क्रॉस की, WWF। बताना है कि इसमें कौन मतलब शामिल नहीं है। तो याद रखना है रेड क्रॉस जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पर्यावरण का तत्व है। तो याद रखना है कि पर्यावरण का तत्व कौन है। तो यहाँ पे दिया है वायु, जल, मिट्टी और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है। बताना है कि पर्यावरण का जैविक कारक कौन है। तो वनस्पति है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन वो जीवमंडल का सर्वाधिक असंतुलित करता है। बताना है कि जीवमंडल का सर्वाधिक असंतुलित कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव जो है जीवमंडल का सर्वाधिक असंतुलित करने वाला जीव है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस उपाय से जीवमंडल में जीव जंतुओं का संरक्षण हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि सामाजिक परिस्थितिकी की विचारधारा प्रस्तुत की। बताना है कि सामाजिक परिस्थितिकी का विचारधारा कौन प्रस्तुत किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RD मैकजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्राथमिक उपभोक्ता है। बताना है कि इसमें से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है। तो हिरण, ये सभी मांसाहारी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक है। शेर, गाय, बाज, कौवक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौवक जो है एक प्रकार के डी कंपोजर है, मतलब एक अपघटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शाकाहारी घटक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिरण एक प्रकार के शाकाहारी घटक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि सभी जीवों को
श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, ओजोन की, नाइट्रोजन। तो याद रखना है सभी जीव को श्वसन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पारिस्थितिकी संकट का कारण है। बताना है कि हमारा पारिस्थितिकी जो है उसका संकट का कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है तीव्र औद्योगिकी का विकास, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, अत्यधिक तकनीकीकरण और इनमें से सभी। तो हमारा राइट हो जाएगा इनमें से सभी आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि औद्योगिकरण से क्या होता है। बताना है कि औद्योगिकरण से क्या होता है। वायु प्रदूषण होता है कि जल प्रदूषण होता है कि ध्वनि प्रदूषण होता है कि इनमें से सभी होता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तीव्र तकनीकीकरण से प्रभाव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, सांस्कृतिक पर्यावरण और प्राकृतिक और आर्थिक पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंग्रोव वनों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। तीव्र औद्योगिकरण से कि रासायनिक हथियारों से कि आणविक विस्फोटक से कि इनमें से सभी। तो याद रखना है इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची है। बताना है कि पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची क्या है। तो ये जो भी है सभी क्या है, पर्यावरण ह्रास की पर्यायवाची है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अकाल व सूखे से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया से भूमि की उत्पादन क्षमता में होता है। तो याद रखना है ह्रास होता है, कमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के प्रमुख मरुस्थलों में कौन सा भारत में पाया जाता है। तो याद रखना है थार जो है विश्व के प्रमुख मरुस्थलों में से थार जो है भारत में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया ज्वालामुखी एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। बताइए ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस कौन सी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन जो होता है नहीं निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वन विनाश का अर्थ है। तो बताना है कि वन विनाश का अर्थ क्या होता है। तो वनों की कटाई जो होता है वन विनाश का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वन का विनाश होता है किस चीज से, वन का विनाश होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला का ऑप्शन दिया है कि उद्योग धंधों की स्थापना के लिए वन को काटा जाता है, जलाऊ लकड़ी प्राप्त मतलब जलाने की लकड़ी का, और कृषि के लिए भूमि को खाली किया जाता है। और इनमें से सभी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि वन विनाश से वन्य जीवों का अस्तित्व क्या होता है, अप्रभावित रहता है कि बढ़ता है कि समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि वृक्ष हरी वनस्पति निम्नलिखित में से कौन सी गैस सोखकर हमें ऑक्सीजन प्राप्त करता है। तो याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है पेड़ पौधा और ऑक्सीजन को छोड़ता है, मतलब हम लोग को देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मृदा अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और आर्थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि जल का तेज बहाव मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ सतह से मृदा को बहाकर एक स्थान से दूसरा स्थान पर लेके जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि तेज आंधी या तूफान से जलवायु के साथ मृदा का अपवर्तन होता है तो उसको क्या कहा जाता है। तो वायु अपवर्तन कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो याद रखना है वर्षा न होता है तो मरुस्थलीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के मरुस्थलों में सर्वाधिक विशाल मरुस्थल कौन है। बताना है कि विश्व के
मरुस्थलों में सर्वाधिक विशाल मरुस्थल कौन है? तो सहारा जो है सबसे विशाल मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ते रेतीले टीले, धूल भारी आंधियां, बहुत कम वर्षा, झुलसाने वाली गर्मी निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरुस्थल का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुस्थलीकरण से पर्यावरण होता है। बताना है कि मरुस्थलीकरण जहाँ पे होता है वहाँ पे पर्यावरण क्या होता है? असंतुलित हो जाता है, मतलब बिगड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुस्थलीकरण से रेतीली आंधियों और तूफानों की संख्या बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। बताना है कि ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है? तो याद रखना है ऊर्जा का प्रधान स्रोत सूर्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो याद रखना है ताप विद्युत से भारत में सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पर्यावरण प्रदूषण होता है। बताना है कि पर्यावरण प्रदूषण जो होता है किस चीज़ से होता है? तो औद्योगिक प्रदूषण से भी होता है, मानव द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ त्यागा जाता है उससे भी होता है, और रासायनिक उर्वरकों से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोतों में आप निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वाहनों से निकलने वाला धुआं जो होता है वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत में शामिल इसको नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाले विभिन्न गैसों से आप किसे शामिल करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोक्लोरिक भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, मोनोऑक्साइड भी होता है, इनमें से सभी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि वायु प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? बताना है कि वायु प्रदूषण से कौन सा रोग सबसे तेजी से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थम अस्थमा जो रोग होता है वायु प्रदूषण से सबसे अधिक मात्रा में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि समुद्र जल में प्रदूषण होता है जल आयनों द्वारा पेट्रोलियम परिवहन से, कि जल नौकाओं के प्रयोग से, कि खनिज तेल का ईंधन के रूप में प्रयोग करने से। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि जल प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। बताना है कि जल प्रदूषण का प्रभाव सबसे अधिक किस पे पड़ता है? तो जो जंतुओं पर भी पड़ता है, वनस्पति पर भी पड़ता है, मानव पर भी, और उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदूषित जल उत्पन्न करता है। बताना है कि प्रदूषित जल जो क्या उत्पन्न करता है? तो प्रदूषित जल से सबसे अधिक मात्रा में अतिसार रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमंडलीय तापन भूमंडलीय चेतावनी का नारा कब दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989 ईस्वी में, 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में 20वीं शताब्दी का सर्वाधिक गर्म वर्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1998 में, 1998 में विश्व में 20वीं शताब्दी का सर्वाधिक गर्म वर्ष कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि पृथ्वी पर तापमान वृद्धि से मानव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अकाल आएगा, बाढ़ आएगा, भूखमरी आएगा, इनमें से सभी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? तो याद रखना है डिजेरो रियो डिजेनेरो में 1992 में, 1992 में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास से निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं स्वतः होने लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। औद्योगिकरण भी होता है, वनों का विनाश भी होता है, और नगरीकरण भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि औद्योगिकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि होता है,
कि उपयुक्त प्रदूषण में वृद्धि होता है कि जल प्रदूषण के, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि नागरीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बताना है कि नागरीकरण जो होता है उस पर पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह सभी का प्रभाव नागरीकरण पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पर्यावरण संरक्षण का अभिप्राय है। बताना है कि पर्यावरण संरक्षण का क्या अभिप्राय है। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। बताना है कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो रियो डी जेनेरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित है। बताना है कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु हाथी परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि पर्यावरण शिक्षा में किस शिक्षा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण समस्या का, पर्यावरण ज्ञान का और पर्यावरण प्रबंधन और सतत विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस सभी के बारे में बताया जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की थी। तो याद रखना है 1980 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। बताना है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो याद रखना अग्निकांड जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सर्वाधिक भूकंप किस देश में आता है। बताना है कि सबसे अधिक भूकंप जो है किस देश में आता है। तो याद रखना है जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवात से सर्वाधिक विनाश किस क्षेत्र में होता है। जब चक्रवात आता है तो सबसे ज़्यादा मतलब विनाश समुद्री तट पे जो भी लोग रहता है उन लोगों को होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी बाढ़ के चपेट में आती है। तो लगभग 20% आदमी जो है इसके चपेट में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि पर्यावरण पर अधिकार है तो समस्त जीवों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकुधारी वनों का वृक्ष कौन सा है। तो याद रखना है रपुरुष जो होता है शंकुधारी वृक्ष होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े बांधों से होने वाले वन विनाश का नवीनतम उदाहरण कौन सा है। तो याद रखना है टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जूमिंग क्या है। तो याद रखना यह एक प्रकार के कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेम की समस्या का संबंध है। बताना है कि सेम की समस्या जो है वो किससे संबंधित है। तो अधिक सिंचाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का सर्वाधिक उपयोग होता है। बताना है कि जल का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है। तो याद रखना है सिंचाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बाढ़ प्रभावित राज्य नहीं है। मतलब कौन है जो बाढ़ प्रभावित नहीं होता है। तो राजस्थान। नेक्स्ट है कि टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है। तो याद रखना है उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ऊर्जा संकट का समाधान है। बताना है कि ऊर्जा संकट का समाधान क्या है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है। तो इस पहले हम लोग बात कर चुके हैं हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोमड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वभक्षी जीव का उदाहरण कौन है। बताना है कि इसमें सर्वभक्षी जीव कौन है। तो मानव जो है सब चीज खाता पीता है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन दिया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक मिलकर कहलाता है। तो याद रखना है जैव भार। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिले। मिलते हैं कल ऐसा ही और क्वेश्चन लेकर।